हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेट जो होता है ना, जो समुच्चय होता है, उनको किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये जो सेट है ना, आपको सेट जो समुच्चय है, जो सेट है, इसको लिखने के तरीके आपको बताए थे। सॉरी, तरीके नहीं, ये सेट क्या होता है इसके बारे में तो बताए थे ना पिछले लेक्चर में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यहाँ पर क्या है, एक सेट है, और ये क्या आपको दिख रहा है 2 3 4, ये क्या है, एलिमेंट्स का काम कर रहा है। आपको हम क्या बोले थे कि ये जो है ना फैमिली का नेम है, फैमिली के नेम को ही हम सेट बोलते हैं। ये फैमिली का नेम है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है। मतलब एक फैमिली में जो रहते हैं ना मेंबर्स, जो भी उसमें सदस्य होते हैं, जैसे इसमें 2 है, 3 है, 4 है ना, 2 3 है ना 4, ये सब क्या है, मेंबर्स हैं इस परिवार के। परिवार का नेम क्या है, ए। ठीक है, तो ये सब बातें पिछले लेक्चर में बताए थे, तो इसमें इसको रहने देते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो लिखा गया है ना, इसको किन किन तरीकों से लिखा जा सकता है। तो 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में ही आपको बताए थे, उसको पहले बता देते हैं। आपको लेक्चर 1 में ये बताए थे, ये वाला आई होप आपको याद होगा। इसमें आपको ये बताए थे कि एक जो ये जो लिखा गया ना, एक सेट, इसको और भी बहुत सारे टाइप में लिखा जा सकता है। जैसे पहला यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या लिखे हैं, ये जो गुण धर्म का पालन कर रहा है ना, ये जो जिस प्रॉपर्टीज का ये जो पालन कर रहा है, कौन से प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख कर बस बता दीजिए। देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा कि ये जो है ना नेचुरल नंबर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो है ना नेचुरल नंबर तो है, पर 5 से नहीं, 5 या 5 से, 5 या 5 से लिखे हैं यहाँ पर, 5 या 5 से छोटी क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो यही इसका गुण धर्म है, समझ रहे हैं मेरे बात को। यही इसका गुण धर्म है, यही इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है, जिसको हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक्स सच दैट एक्स, मतलब इसमें एक्स, ये वाला एक्स क्या है, ये एलिमेंट है। सारे एलिमेंट्स को क्या बोला गया है यहाँ पर, सारे जितने भी अवयव हैं इन सबको क्या बोला गया, एक्स बोला गया। पर एक्स है क्या एक्चुअल में, तो अभी आपको क्या बोले हैं कि ये सब एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को एक्स बोले हैं। तो अभी हम बोल क्या रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए ना, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है ना। और इसके लिए अभी हम एक प्रॉपर्टीज निकालेंगे, कौन से प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, 5 या 5 से छोटी। तो लिख दिए हैं कि एक्स क्या है, एक 5 या 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। नहीं समझे क्या, पिछले लेक्चर में तो बताए थे ना कि बी जो है ना वो सेट का नेम है, फैमिली का नेम है। एक्स क्या है यहाँ पर, ये एक्स क्या है, ये जो एक्स है ना, ये सारे एलिमेंट्स का नेम हम दिए हैं। ठीक है, सबको एक साथ क्या बोलेंगे, तो हम एक्स नेम दिए हैं। ठीक है, ठीक, सबको हम क्या बोल दिए, एक्स बोल दिए। और एक्स है क्या, ये एक्स क्या है, ये सब एलिमेंट्स है। और ये कौन से प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, 5 या 5 से छोटी। तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि ये जो एक्स है ना, इसी एक्स को यहाँ पर लिखे हैं ताकि हम बता पाए कि ये जो एक्स है ना, ये क्या है, ये एक्स हम किसको बोले हैं, इन सारे एलिमेंट्स को बोले हैं। ये सारे एलिमेंट्स कौन से प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, 5 या 5 से छोटी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो उसी चीज को तो यहाँ पर लिखे हैं कि एक्स क्या है, एक 5 या 5 से छोटी नेचुरल नंबर्स है। समझ में आया। आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि ये क्या है, ये पहला तरीका हो गया सेट को लिखने का। सुन रहे हैं हमारे बातों को, ये पहला तरीका हो गया सेट को लिखने का, और ये क्या हो गया, दूसरा तरीका। मतलब इसमें जो है ना, इस रूप में हम लिखे हैं, समझ रहे हैं, ये इस रूप में लिखे हैं, और ये जिस प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है ना, उसको इस रूप में लिखे हैं। समझ रहे हैं बात को, और इसी चीज को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, तो बात को थोड़ा समझिए कि पहला रूप ये वाला और दूसरा रूप ये वाला। ठीक, पहला क्या है, तो जो बोला है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया। अब ये क्यों, कौन से प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, उसको यहाँ पर लिखे हैं। तो 2 तरीका हो गया ना। इनमें से एक जो है ना वो रोस्टर फॉर्म है, और एक क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना, क्या लिखा है कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के जो है ना वो 2 मेथड्स हैं। कोई भी सेट हो, उसे रिप्रेजेंट करने के 2 विधियां हैं हमारे पास, 2 मेथड्स हैं। जिसमें से पहला आप यहाँ पर देखिए, यहाँ रोस्टर या सारणीबद्ध, रोस्टर और टैब्यूलर फॉर्म, और दूसरा
समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो दो हम आपको वहाँ पर बताए हैं उसमें से कौन रोस्टर है और कौन सेट बिल्डर फॉर्म है, तो जानते हैं पहले इसके बारे में। सबसे पहला कि रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप, रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म ये क्या है, तो इसमें लिखा गया है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको कहाँ लिखे हैं, ये रहा कॉमा, यहाँ देखिए लगाकर लिखा जाता है। बहुत इजी है। इसमें क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन हैं, अवयव कौन हैं, जो यही तो अवयव का काम कर रहा है ना, एलिमेंट्स यही ना है। हाँ 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो क्या बोला है इसमें कि जो रोस्टर फॉर्म में होता है ना, सुन रहे हैं हमारी बातों को, जो रोस्टर फॉर्म में होता है ना उसको कॉमा लगा लगा कर लिखा जाता है। देखिए तो इसमें जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, क्या उसमें कॉमा लगाया गया है, हाँ कॉमा लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये क्या है, रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म है। एक नेम याद रखिएगा, रोस्टर फॉर्म। कौन सा है ये कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है। कितना मतलब इजी नहीं है। अगर आप पिछला लेक्चर देखे हैं तो उसमें हम बता दिए थे कि ये क्या है, ये सब क्या है और ये कौन सा ब्रैकेट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एलिमेंट्स है, हाँ ये एलिमेंट्स हैं, ये अवयव है। अवयव में क्या है, 2 3 4, ये क्या है, अवयव एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स हैं तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो बस यहाँ पर अभी आपको बताया है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है ना, रोस्टर फॉर्म वो क्या होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको कॉमा लगाकर लिखा जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, हाँ बिल्कुल कॉमा लगाया गया है। 2 के बाद भी कॉमा लगाया गया है, 3 के बाद भी कॉमा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिखा गया है ना ये रोस्टर फॉर्म है। समझ में आ गया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को क्या किया जाता है, सॉरी जो रोस्टर फॉर्म में सेट रहता है उसको कॉमा लगा लगा कर लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड में देख लीजिए, अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, हाँ तो इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें तो वैसे बहुत बड़ा लिखा गया है लेकिन एक बार पढ़ दे रहे हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको एक प्रॉपर्टीज, मतलब उनके प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे सुनिए इसमें क्या हम आपको बताएं कि हाँ एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। सुन रहे हैं हमारी बातों को, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें अवयव जो है ना, जो एलिमेंट्स हैं 2, ये 3 है, ये 4 है, इसको क्या किया गया है, कॉमा लगाकर लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा गया है ना ये रोस्टर फॉर्म में है। समझ में आया, हाँ। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में है, पर हम आपसे करें कि ये कौन से प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, ये कौन से गुणधर्म का पालन कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए कौन से गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो जिस गुणधर्म का पालन कर रहा है हम अभी आपको बता रहे हैं कि इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो ये जो है ना प्राकृतिक संख्या है तो है, पर 4 से छोटी है, मतलब 4 या 4 से छोटी है। मैं नहीं कर रहा है 4 से छोटी, 4 या 4 से छोटी, और साथ में 2 या 2 से बड़ा प्राकृतिक संख्या है। तो अभी जो हम आपको बोले हैं ना कि ये क्या है, यहाँ देखिए वैसे उसको लिख भी दिए हैं कि a इज इक्वल टू, ये a क्या है, सेट है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखे हैं, x सब्जेक्ट x। सुनिए पहले ये x क्या है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इन सबको x बोले हैं। और ये कौन से प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, तो उसको यहाँ पर लिखे हैं कि x जो है ना वो नेचुरल नंबर है। पहली बात कि इन सबको हम x बोले हैं, तो यहाँ पर हम x दिए हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि ये जो x है ना वो नेचुरल नंबर है। ये x मतलब ये इन सबको हम x बोले हैं ना। हम बोल रहे हैं ना कि किसको हम x बोले हैं, सारे एलिमेंट्स को x बोले हैं। तो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं ना, हाँ नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू n लिख दिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस पिछले लेक्चर में इसका नेम बताए थे। x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। और साथ ही में जो कंडीशन है कि क्या है, ये जो x है ना सबको x बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो 4 या 4 से छोटी, तो x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि 4 के इक्वल भी और 4 से छोटी भी है ना, 4 इसमें है, 4 को इंक्लूड किया गया इसीलिए 4 या 4 से छोटी। और उसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो 2 या 2 से बड़ी है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस यही बात है। अब इसको चाहें तो आप जो हिंदी में वहाँ पर लिखे थे या फिर इंग्लिश में
उन दोनों के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। पर बात समझ में आया, कहना क्या चाहते हैं कि पहली बात कि यहाँ पर कॉमा लगा लगा कर लिखा गया, इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म में है। और अगर इस रूप में लिखा है, इस रूप में मतलब ये जो एलिमेंट्स लिखा गया है ना, ये कौन से प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है। तो अभी आपको बोलें कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो पहले में लिख दें कि x बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर के साथ में ये 4 या 4 से छोटी है, तो यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। हाँ बिल्कुल। इसी के साथ में अगर देखेंगे तो इधर जो है ना यहाँ पर जो ये जो है ना, ये एलिमेंट्स, ये जो है ना 2 या 2 से बड़ी है, तो यहाँ देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बहुत इजी है, कॉमा लगा लगा कर लिखा गया तो रोस्टर फॉर्म। और ये जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, जिस गुणधर्म का पालन कर रहा है, कौन से गुणधर्म का, कि एक नेचुरल नंबर है, उसी के साथ में कौन सा कंडीशन है कि 4 या 4 से छोटी है और 2 या 2 से बड़ी है, इसका मतलब हो गया। तो सबको तो लिख दिए, अब बस वही तो लिखे हैं जो आपके सामने बोले हैं। कि इसके अलावा इसमें क्या लिख दिए हैं, नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है तो लिख दिए। इसके अलावा और क्या लिखे हैं कि 4 या 4 से छोटी है, तो सबको हम x बोले हैं। नेम हम कह रहे हैं ना, सबका नेम x दिए है, तो सबको x बोल रहे हैं। ये सब क्या है, 4 या 4 से छोटी है, तो 4 या 4 से छोटी हो गया, x लेस देन इक्वल टू 4, और उसी के साथ में 2 या 2 से बड़ी है, तो यानी कि सबको तो x बोल रहे हैं। तो सब क्या है, ये सब क्या है, x, सबको हम x बोले हैं, इन सबको हम x बोले हैं। तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अगर सीखे हैं तो, क्योंकि उसी में आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, उसी में ये सब बताया गया था, और उसी के साथ में ये बिलोंग्स टू का साइन भी उसी में बताया गया था। ठीक है, तो आगे देखें अब। उसके आगे क्या है, रोस्टर फॉर्म के बारे में लिखा गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये देखिए, ये रोस्टर फॉर्म के बारे में लिखा गया है। ठीक, कि रोस्टर फॉर्म का जो एलिमेंट्स होता है ना, जो अवयव होता है, उसका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसका क्या मतलब है उसको यहाँ पर देखिए। जैसे एक सेट लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, इसका एलिमेंट्स ये वाला है 1 2 3 4 5। तो ये जो ऑर्डर में लिखा गया है ना, ये जिस क्रम में लिखा गया है कि 1 के बाद क्या आया 2 के बाद क्या आया 3 के बाद क्या आया 4, और 4 के बाद क्या आया 5। तो ये किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, इसमें जो ऑर्डर है ना, जो क्रम है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, मतलब किसी को भी किधर लिख लीजिए। जैसे हम 2 है तो 2 को हम पहले लिख दे रहे हैं, ये 1 को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, इसमें क्रम महत्वपूर्ण ही नहीं होता है। ठीक, इसी टाइप से ये जो 5 है, इस 5 को हम यहाँ पर लाते हैं। ठीक, ये जो 3 है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो 4 आपको दिख रहा है ना, इस 4 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। ठीक, कि रोस्टर फॉर्म में सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखे हैं कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर एक हम लिखे हैं सेट, ये वाला, इस सेट में जो जिस भी ऑर्डर में लिखा गया है, ये जिस भी क्रम में लिखा गया है, ठीक, वो ठीक है कि जिस भी ऑर्डर में लिखा गया है वो ठीक है। पर यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, वो महत्वपूर्ण नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता। किसी भी एलिमेंट्स को पहले बाद में है ना लिख सकते हैं। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म के बारे में पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए, किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति मतलब क्या है, वही कि रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए बोले हैं रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं किए जा सकते। इसका भी मतलब समझते हैं। 1 2 2 3 अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो एलिमेंट है ना, वो रिपीट नहीं हो सकता है। ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ पर जो एलिमेंट इसमें लिखा गया है ना, जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं, वो रिपीट नहीं हो सकते। पर इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो रिपीट हो गया ना। तो ये जो है ना, इस टाइप से होगा। कुछ भी यहाँ पर लिखा हो, किसी के नाम का लेटर्स जो है ना वो लिखा हो, या फिर इस रूप में कुछ लिखा हो, नेचुरल नंबर लिखा हो, कुछ भी हो, अगर वो रिपीट हो रहा है
तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जो है ना रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, डबल 2 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही 2 होगा, जितना बार भी हो एक ही बार होगा। और 3 है तो यहाँ देखिए 3 लिखे हैं। इसी टाइप से अमन का देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तो स्मॉल लेटर्स में होते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, समझ में आया। टोटल एलिमेंट जो है ना 3 ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अगला, हमें जो है ना सेट यहाँ पर दिया गया है, इसे जो है ना हमें रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। इसे हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो सेट है ये किस फॉर्म में लिखा है, सुन रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखा है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ये जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और ये चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेट है, इस सेट का जो एलिमेंट है वो ये वाला है, समझ रहे हैं ना। इस सेट का ये जो सेट है ना ए, इसका एलिमेंट ये वाला है, और ये जो एलिमेंट है ना इस एलिमेंट का नेम क्या है, एक्स। आपको बोले थे कि सारे एलिमेंट्स को एक्स बोलेंगे, अरे एक्स ही नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन भी आएगा कि एक्स ही क्यों, हम एक्स ही नहीं बोलेंगे, आपको जो मर्जी है वो बोलिए। तो ये जो सेट है इसका एलिमेंट्स कौन सा है, एक्स है। और एक्स कौन से प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, ये जो एक्स है ना उस एक्स को यहाँ पर लिखे हैं। और ये कौन से प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, कौन से गुणधर्म का, कि 2 की घात n है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 की घात n, और इसके बाद क्या है कि n क्या है, ये जो n आपको दिख रहा है ना ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और साथ में ये भी बोला है कि कंडीशन भी है कि कहाँ तक, तो 5 से छोटी। ये जो नेचुरल नंबर है ना वो 5 से छोटी है। सिंपल सा हम पूछते हैं, बताइए कि यहाँ पर जो n बिलोंग्स टू n लिखा गया है इसका क्या मतलब है कि ये जो 2 की घात n है ना, ये जो n है ना, n आपको दिख रहा है ना, ये जो है ना नेचुरल नंबर है, सीधी सी बात है। क्या है, नेचुरल नंबर, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि ये जो n है ना, इस n का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है, 5 से छोटा। इसका मतलब है कि n का वैल्यू, n क्या है, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। और बोला है लास्ट में कंडीशन कि 5 से छोटा भी होना चाहिए, तो ठीक है, n का वैल्यू जो है ना 1 हो सकता है, 2, 3, 4, यही ना हो सकता है, 5 तो नहीं होगा क्योंकि बोला है 5 से छोटा। क्या आप इसको समझे हैं। अब एक एक करके रख देंगे, जैसे n = 1 और x = 2 की घात n है। देखिए कंडीशन है, मतलब जिस गुण का पालन कर रहा है, जिस वो प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, किस प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है कि 2 की घात n के रूप का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। मतलब ऐसे सब में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, अब यहाँ से x = क्या आ जाएगा, बताइए क्या आपको ये समझ में आया। अब यहाँ से जो सेट बना वो क्या बन गया, ये 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो हम इस टाइप से निकाल लिए कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो पहली बात कि जो एलिमेंट्स है ना, अब यही एलिमेंट्स, इसी एलिमेंट्स का वो बात कर रहा है। ये जो लिखा है ना, ये इसी को इस रूप में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा है, और इसका रोस्टर फॉर्म ये वाला है। तो यहाँ पर जो भी लिखा है अगर इसके अनुसार बोले तो कि यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो x है ये क्या है, इस सेट का एलिमेंट्स है। ए क्या है, सेट है, इस सेट का जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये वाला है। तो इन सबको हम क्या बोले हैं, इन सबको, ये जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये जितने भी बच्चे हैं, इन सबको x बोले हैं। तो x यहाँ पर लिख दिए। x क्या है, इस x को देखिए, ये इन सबको देखिए, क्या आपको दिख क्या रहा है। तो ये सब देखने पर आपको पता चल रहा है कि ये जो है ना ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है।
इसी के साथ हमें ये भी दिख रहा है, ये सुन रहे हैं ना, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी के साथ हमें दिख रहा है कि ये जिस गुण का पालन कर रहा है ना वो 2 की घात n के रूप का है। यहाँ पे देखिए 2 की घात n के रूप का। और इसी के साथ में ये भी बताया गया है कि n लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। जो n है ना वो 5 से छोटा है, यानी कि n के प्लेस पर आप यहाँ पर रख कर सोचिए ना कि n के प्लेस पर 1 रखेंगे, क्योंकि बोला है ना 5 से छोटा, यानी कि 1 रखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस n के प्लेस पर अगर आप 2 रखेंगे, है ना, यहाँ पर लिख भी दिया है कि n का वैल्यू 1 2 3 4, तो 2 रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4, तो यहाँ पर 4 है ना। यहाँ पर अगर 3 रखेंगे, है ना, देखिए तीसरे नंबर पर 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अब 4 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी n क्या है, तो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ये नेचुरल नंबर है। ठीक, सॉरी हम इसको नेचुरल नंबर बोल दिए हैं, मतलब ये भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था ये जो घात जो है ना ये नेचुरल नंबर है। 2 का जो पावर है ना, पावर क्या है, n है, तो ये n के बारे में बोला था कि नेचुरल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम n निकाल लिए हैं कि n, क्योंकि n हमें ज़रूरी है, यहाँ पर रखेंगे तब मिलेगा, तो n निकाल लिए हैं कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। उसके बाद n का जो वैल्यू आया है उसको एक एक करके इसमें पुट कर दिए हैं, तो हमें ये मिला है, और यही क्या हो जाएगा, यही जो है ना रोस्टर फॉर्म में हमारा हो जाएगा। ठीक, और आप अपने माइंड में भी इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी हमें रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। अगर उससे समझ में नहीं आया तो इससे समझने का कोशिश कीजिए, लेकिन अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो इस क्वेश्चन को समझने में उतना भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसमें भी आप ध्यान से देखिए, b का जो एलिमेंट है वो क्या है, x है। b का एलिमेंट क्या है, x है। x कौन से गुण धर्म का पालन कर रहा है, x कौन से प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है कि n की घात q रूप का। और यहाँ पर जो ये जो आपको n दिख रहा है ना, n दिख रहा है ना, n लेस देन 5 है। ठीक, और इसी के साथ ये भी बोला है कि n जो है ना वो क्या है, वोल नंबर है, और वोल नंबर तो आप जानते हैं कि वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों को देखकर बताइए कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। 0 1 2 3 4, समझ में आया ना। इन दोनों को देखकर हमें पता चला ना, ये बोल रहा है कि n लेस देन 5 है, यानी कि 5 से छोटा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू w है, तो ये जो ओल नंबर है ना ये तो 0 से शुरू होगा। हाँ, तो 0 से लेकर, और ये बोल रहा है कि 5 से छोटा है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ना आप n समझिएगा। ठीक, अब जो है ना इसको उठाते हैं, ये देख रहे हैं ना, n इज इक्वल टू, अगला 2 लीजिए, n इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू एन क्यू इज इक्वल टू 2 का क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा। ये 64 हो गया। तो एक बात कि b हमारा सेट है, तो b हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप जो है ना नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं b इज इक्वल टू, b हमारा क्या है, सेट है, तो यहाँ पर लिख दिए। और x क्या है, सुनिएगा, या फिर x अभी नहीं, b हमारा सेट है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में b हमारा सेट दिया हुआ है। और x क्या है, x हमारा एलिमेंट्स हैं। x के बारे में जो भी दिया गया था उन सब से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, है ना। जो भी इसमें दिया गया था कि x जो है ना वो 5 से छोटा है, इसके अलावा x जो है ना वो ओल नंबर है। ठीक, तो इनसे जो है ना हमें n का वैल्यू पता चल गया। उसके बाद इसको इसमें पुट कर दिए। ठीक, उसके बाद हमें ये वाला मिल गया, ये मिल गया, तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, एलिमेंट्स का काम करेगा।
इसमें x कर रहा था ना, तो x के इज इक्वल टू में ही ना ये 0 आया है, x के इज इक्वल टू में नहीं 1 आया है, x इज इक्वल टू क्या आया है 8 आया है। इसी टाइप से आगे भी है, बस इसको लिख देंगे अब यहाँ पर।